आसमान में चांद, सूरज और मंगल ग्रह के राज खुलने के बाद अब भारत पाताल का राज को जानने की तैयारी शुरू कर चुकी है। जो यान चांद पे जाता है उसे चंद्रयान, और जो सूरज को भेजा जाता है उसे सूर्ययान, और मंगल पे भेजने पर उसे मंगलयान कहते हैं। तो जो पाताल में छुपे हुए रहस्य को खोजेगा और पानी के सतह के नीचे घने अंधेरे में समुद्र के हर राज को पर्दाफाश करेगा, उसे क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए जानते हैं समुद्र में जाने वाला यान का रोचक तथ्य। हिंदुस्तान अब चला है गहरे समुद्र की गहराई को नापने और उसमें छिपी हुई चीजों को पता लगाने के लिए। ये सब भारत अपना पहला समुद्री मिशन के जरिए करने वाला है। एक सबमरीन सबमर्सिबल में 3 लोगों को लेकर 6000 मीटर की गहराइयों में जाएगी। समुद्री यान प्रोजेक्ट भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें एक सबमर्सिबल में 3 गोताखोर जाएंगे समुद्र के अंदर। इस मिशन का मकसद है डीप सी रिसोर्सेस और बायोडाइवर्सिटी पर रिसर्च करना। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मिशन में रिसोर्सेस की खोज की जाएगी जिससे इकोसिस्टम को कम से कम हानि होगा, जो कि ना के बराबर होगा। इस मिशन के तहत एक मानव युक्त पनडुब्बी 3 लोगों को लेकर समुद्र के 6 किलोमीटर की गहराई में जाएगी। एक ध्यान देने वाला बात यह है कि इस मिशन पर चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। जिस समुद्री यान को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है उसे मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है। समुद्री यान प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में ये यान जल्द ही तैयार हो जाएगा। सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को समुद्री यान मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के लॉन्च होते ही भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया, और इसकी बदौलत भारत भी उन 5 देशों के एक विशिष्ट दल में शामिल हो गया। दरअसल भारत से पहले इन देशों के पास समुद्र के भीतर गतिविधियों का अंजाम देने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स और साधन है। समुद्रयान मिशन 6000 करोड़ रुपए के गहरे महासागर मिशन का एक हिस्सा है। डीप ओशन मिशन पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा 16 जून 2021 को मंजूरी दी गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस मिलकर स्वदेशी रूप से मैन्ड सबमरीन मत्स्य 6000 को विकसित किया है। समुद्री यान मिशन भारत का पहला यूनिक मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए लोगों को एक पनडुब्बी वाहन में गहरे समुद्र को भेजना है। 200 करोड़ का समुद्री यान मिशन गहरे पानी के अंदर अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मानव युक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 में समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजेगा। हालांकि आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 200 मीटर तक ही जाती है, लेकिन इन पनडुब्बी को बेहतर तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। इससे क्लीन एनर्जी, पीने लायक पानी और ब्लू इकोनॉमी के लिए सी रिसोर्सेस का पता लगाने के लिए और अधिक विकास का रास्ता खुलेंगे। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को अनुमानित 1000 से 5500 मीटर के बीच गहराई पर स्थित गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट रस्ट जैसे संसाधनों की गहरे समुद्र में खोज करने में सुविधा प्रदान करेगा। सबमर्सिबल को 12 घंटे की परिचालन क्षमता और 96 घंटे तक आपातकालीन सहनशीलता का समर्थन करने वाली प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है। सबमर्सिबल वाहन मत्स्य 6000 समुद्र तल पर 6 किलोमीटर की गहराई पर 72 घंटे तक सर्वाइव करने में सक्षम है। पीआईबी के मुताबिक वाहन का डिजाइन पूरा हो गया है और वाहन के विभिन्न घटकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीआईबी के माने तो मत्स्य 6000 निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी, मैंगनीज आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज और सैंपल की संग्रह में गहरे समुद्र में मनुष्य के द्वारा सीधी देखरेख की सुविधा में होगी, जिसका उपयोग विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये मिशन भी सक्सेस हो जाए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जय हिंद।